हेलो प्यारे बच्चों, आज जो हम एसएमजीक्यू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ेंगे बेटा, भारत के स्थिति और भारत का स्थिति और विस्तार। भारत का स्थिति और विस्तार भाग थर्ड। बेटा कल की क्लास में हमने देखा था कर्क रेखा के बारे में, हमने लास्ट डिस्कस कर रहे थे कि कर्क रेखा जो है भारत के लगभग मध्य से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो उस फैक्ट्स को हम लिख लेते हैं बेटा। कर्क रेखा, कर्क रेखा, कुछ फैक्ट्स आते हैं कर्क रेखा के, उनके बारे में लिख लो बेटा। कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती। कल बेटा इस चीज को हमने देख लिया था, भारत का नक्शा भी बना के देखा था। भारत के लगभग मध्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। दूसरा फैक्ट आता है, कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। उस 8 राज्यों का जब हमने, उससे पहले एक और फैक्ट लिखते हैं। कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा के जो सबसे नजदीक जो राजधानी रहती है वो रहती है रांची, झारखंड। कर्क रेखा की, कर्क रेखा के सबसे नजदीक राजधानी कौन सी है बेटा? गैस करके यहां पे लिख रहा हूं, रांची, झारखंड। कौन सी? रांची, झारखंड। तो कर्क रेखा के बारे में 3 फैक्ट आगे। मध्य से होकर गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, और जो कर्क रेखा के जो सबसे नजदीक जो राजधानी रहती है वो रहती है रांची। हमने बात कर रहे थे एक मैजिक ट्रिक की, या सूत्र बोल सकते हैं, सूत्र, जिससे हमने पता लगाया था कि भारत के कौन कौन से राज्य कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। तो एक लाइन में लिख सकते हैं, गुजरात, राम का छज्जे पर पत्र मिला। गुजरात राम का छज्जे पर पत्र मिला। ये एक लाइन से हम क्या कर सकते हैं, भारत के जो 8 राज्य हैं बेटा कर्क रेखा पर स्थित, उनको लिख सकते हैं। एक यहां पे लिखता हूं, गुजरात। 2 और 3 कर देता हूं इसको। 2 पर आता है राजस्थान, 3 पे आता है मध्य प्रदेश, और 4 पे आता है, 4 पे आता है ये नंबर 4, ये नंबर 5, 4 पे आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। 5 पे बेटा आएगा झारखंड। इस क्या का कोई मतलब नहीं है बेटा, काट सकते हैं इसको। लाइन लिखने के लिए हमें गुजरात का एक सेंटेंस बनाने के लिए इसका प्रयोग किया था हमने। ठीक है बेटा। 6 नंबर पे हम जब बात करेंगे, इसको भी काट सकते हैं पर को, 6 और 7, और ये 8। 6 नंबर पे हम बात करेंगे पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल।
7 पर हम जो बात करेंगे वो है त्रिपुरा। 7 पे हम बात करते हैं त्रिपुरा की, और नंबर 8 पे जो आता है वो आता है मिजोरम। मिजोरम। तो बेटा ये जो है 8 राज्य जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 जो राज्य रहते हैं बेटा किस पे रहते हैं, हमारी कर्क रेखा इन 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। बात कर लेते हैं झारखंड की राजधानी रांची जो है कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक राजधानी रहती है। कर्क रेखा के बारे में जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स होते हैं बेटा वो यहाँ पर हमारे इतने ही रहते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा मानक समय रेखा। मानक समय रेखा। अब हम बात करते हैं बेटा मानक समय रेखा। जिस प्रकार हमने एक महत्वपूर्ण अक्षांश की बात की थी, कौन सी थी, कर्क रेखा की। अब एक मानक समय रेखा। मानक समय रेखा है कि इस रेखा के माध्यम से संपूर्ण भारत का टाइम निर्धारित किया जाता है। ये जो रेखा होती है बेटा जो भारत के अंदर टाइम जोन सेट, ये टाइम लाइन भी इसको बोल सकते हैं, इसके माध्यम से संपूर्ण भारत के जो समय है उसको निश्चित या निर्धारित किए गए, उसी के माध्यम से सारे भारत की घड़ियों को एक साथ एक टाइम पे चलाया जाता है बेटा। तो मानक समय रेखा की बात करें तो जो बात करते हैं मानक समय रेखा की, साढ़े 82 डिग्री। कितनी बेटा, हमारी जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक समय रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक समय रेखा माना गया है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में प्रश्न डायरेक्ट पुटअप किया जाता है कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है, तो आपको बताना होगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। बेटा ये जो पूरा नाम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूरा कलेक्ट करना पड़ेगा। एग्जाम में कभी कभार इसको ऐसे भी दे 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर, तो गलत हो जाएगी बेटा। आपको पूरा इस नाम को याद रखना है, भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है भारत की मानक समय रेखा रहती है। डन है, डन है जी। चलो जी नेक्स्ट की तरफ बात करते हैं। ये जो रेखा है बेटा, ये रेखा, ये मानक समय रेखा 82.5 डिग्री, सॉरी, ये मानक समय रेखा इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है। ये मानक समय रेखा इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से होकर के गुजरती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से हो जाता है। हमारी मानक समय रेखा बेटा जो है, हमारी मानक समय रेखा जो है बेटा ग्रीनविच रेखा, जो अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा है। हमने जब अक्षांश और देशांतर पढ़ रहे थे, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा की बात की थी, उसमें हमने ग्रीनविच रेखा की बात की थी, जो अंतरराष्ट्रीय टाइम लाइन है, इंटरनेशनल टाइम लाइन जो थी, उससे हमारी जो मानक समय रेखा है 5.5 घंटे आगे है। 5.5 घंटे आगे, तो लिख सकते हैं हमारी मानक समय रेखा ग्रीनविच
ग्रीनविच, हमारी मानक समय रेखा ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। तो हमने बेटा ये मानक समय रेखा के बारे में कुछ फैक्ट्स देखे हैं। पहले तो हमें आगे वाले फैक्ट्स तो बाद में पहुंचना है। पहला जो प्रश्न है यही बनता है कि हमारी मानक समय रेखा कौन सी है। हमारी मानक समय रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है भारत की मानक समय रेखा है। ओके, डन है। ये मानक समय रेखा इलाहाबाद कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से होकर के गुजरती है। तीसरी जो हमारी मानक समय रेखा जो है ग्रीनविच रेखा से लगभग 5.5 घंटे आगे है। मान लीजिए ग्रीनविच रेखा पर जो है टाइम हो रहा है 12 का, तो हमारे यहाँ पर कितना टाइम होगा? 12 से अपने 5.5 घंटे आगे से 12, 1, 2, 3, 4, 5, 5.5 हमारे बच जाएंगे बेटा। कितने? 5:30 बजे का टाइम जो है हमारे होगा, लगभग 5.5 घंटे आगे हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स रहते हैं इसके बारे में। और जो एक महत्वपूर्ण फैक्ट रहता है कि ये मानक समय रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर के गुजरती है, तो ये भी देख लो। मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती। जो मानक समय रेखा है बेटा भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। देख लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं। ये हमने हमारे वाला भारत का नक्शा बना दिया, ये हमारी मानक समय रेखा बना दी हमने। क्या है मानक समय रेखा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर क्या है? हमारी मानक समय रेखा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से कर लोगे। कौन कौन से राज्यों से होकर के गुजरती है? तो नंबर 1 पे जो राज्य आता है उत्तर प्रदेश। बात की थी इलाहाबाद नैनी से, तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, या ओडिशा लिख दो बेटा, वर्तमान नाम तो ओडिशा रहता है। ओडिशा, पहले इसको उड़ीसा बोलते थे, उड़ीसा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। तो बेटा भारत के 5 राज्य हैं जिनसे होकर के हमारी मानक समय रेखा गुजरती है। क्या? हमारी मानक समय रेखा जो गुजरती है भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है बेटा ये। ओके, चलो जी, हमने अब बात कर ली जो मानक समय रेखा है भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन सी? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। बेटा इसका उत्तर से लेके दक्षिण या दक्षिण से लेके उत्तर की तरफ ये क्रम भी यही रहता है, अब आप बोलोगे कि सर हमें याद कैसे रहेगा? हमें ये याद नहीं रहता सर, इतने इतने स्टेट्स के नाम हम कैसे याद करेंगे? तो बेटा याद करने के लिए एक हमारे पास क्या रहता है? सूत्र रहता है, जिसे हम बोलते हैं मैजिक ट्रिक। क्या बोल दो? सूत्र, या एक इजी लाइन, जिससे हम एक ही लाइन से बेटा सारे 5 जो स्टेट हैं उनको याद कर सकते हैं। लिख दो, उत्तर प्रदेश में छत उड़ गई
आंधी से। बेटा इस से का कोई मतलब नहीं रहेगा, कहीं का कुछ मतलब नहीं रहेगा, बाकी सारे वर्ड्स जो है उनका मीन्स रहता है। एक नंबर पे जो है इसका उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश ही कर दो, उत्तर प्रदेश में जो है 2 नंबर पे मध्य प्रदेश, से छत्तीसगढ़ कर दो बेटा, छत्तीसगढ़, उड़ से ओडिशा कर दो, ओडिशा, आंधी से आंध्र प्रदेश। आंधी से आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्यों की एक छोटी सी मैजिक ट्रिक रहती है। क्या है? उत्तर प्रदेश में छत उड़ गई आंधी से। पहले छत उड़ाना है किससे? आंधी बाद में कर रहे हैं। ठीक है, क्या हमारी तो छत उड़ गई किससे? आंधी से उड़ गई। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही इजी सी लाइन है, कर लोगे बहुत ही। इससे हमें 5 जो स्टेट है जिनसे हमारी मानक समय रेखा गुजरती है उसका हमें नॉलेज या पता लग जाएगा और एग्जाम के टाइम में बहुत ही इजीली हम इसका आंसर दे सकते हैं। चलो बेटा बात करते हैं, नोट लगा के एक बात लिखते हैं। नोट बेटा हमने एक तो लाइन बनाई थी कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। क्या? कर्क रेखा। एक हमने जो लाइन अभी मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, मानक समय रेखा। बेटा बात करते हैं ये कर्क रेखा और मानक समय रेखा जिस राज्य में एक दूसरे को काटती है, मानक समय रेखा और कर्क रेखा छत्तीसगढ़ में। बेटा कौन से राज्य में? छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को बेटा काटती है। एक दूसरे को काट रही है, देखो दिखाई दे रहा है बोर्ड पे इस प्रकार, ये देखो ये काट रही है। काटने वाला पॉइंट कौन सा राज्य है? बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में एक दूसरे को मानक समय रेखा और कर्क रेखा जो एक दूसरे को काट रही है। चलो बेटा लिख लेना, यहाँ पे जो लाइंस लिखनी है, मानक समय रेखा और कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य में एक दूसरे को काटती है। ठीक है, यह एक दूसरे से मिलती है, जो भी करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बात करते हैं सूर्य उदय व सूर्य अस्त। तो बेटा मैंने एक मैप वापस से बनाया भारत का, देख लीजिएगा। ये भारत के मैप में मैंने एक साइड में गुजरात और एक साइड में अरुणाचल प्रदेश। आपको कॉमन सी बात पता है कि सूर्योदय जो सर्वप्रथम कहाँ पे होता है? सूर्योदय जो बेटा सूर्य किस दिशा में उदय होता है? तो आप कॉमन सेंस से बताओगे सर जो सूर्य है सर पूर्व में उदय होता है। सूर्य बेटा अस्त कहाँ पे होता है? कॉमन सेंस से बताओगे सर पूर्व, जो सूर्य अस्त है जो हमारे पश्चिम में अस्त होता है। दोनों फैक्ट्स नॉर्मल है। तो हमने जो बात कर रहे हैं भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ पर होता है, तो मैंने यहाँ पे नाम लिखा है बेटा अरुणाचल प्रदेश। भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ पर होता है? तो बेटा आप बताओगे सर भारत में जो है सर्वप्रथम जो सूर्योदय है वो होगा सर अरुणाचल प्रदेश में होगा। कहाँ पे होगा? अरुणाचल प्रदेश में भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय होता है। जबकि भारत में सबसे अंत में सूर्योदय कहाँ पे होगा? बेटा भारत में सबसे अंत में सूर्योदय कहाँ पे होगा? गुजरात में होगा। बेटा सीधी सी बात है, ये यहाँ पे मैंने सन बनाया, ये मैंने सन बनाया। पूर्व में उदय होगा तो सबसे पहले जो सूरज की किरणें या रोशनी है अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगी। धीरे 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 बीच के यहाँ पे जो भी अन्य राज्य आते हैं, पश्चिम बंगाल,
पश्चिम बंगाल के बाद यहाँ पे यूपी एमपी वगैरह धीरे धीरे जो स्टेट आते जाएंगे, और लास्ट में हमारा जो पश्चिम में गुजरात राज्य आता है। तो सबसे अंत के अंदर गुजरात में सूर्योदय होता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, लिख लो, भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ पर होता है? बेटा आंसर रहेगा आपका अरुणाचल प्रदेश। भारत में सर्वप्रथम जो सूर्योदय होता है कहाँ पर होता है बेटा? अरुणाचल प्रदेश में। लिखो, भारत में सबसे अंत में सूर्योदय भारत में सबसे अंत में सूर्योदय भारत में सबसे अंत में सूर्योदय कहाँ होगा? तो बेटा आप लिख सकते हो, अभी हमने देखा था कहाँ पे होगा, गुजरात। ठीक है, भारत में सबसे पहले जो सूर्योदय होगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश में, और भारत में सबसे अंत में जो सूर्योदय होगा वो कहाँ पे होगा? गुजरात में। इसके अपोजिट प्रश्न आता है, भारत में सर्वप्रथम सूर्य अस्त कहाँ पे होगा? बेटा कॉमन से, जहाँ पर सबसे पहले सूर्य उदय होता है वहीं पर सबसे पहले सूर्य का अस्त होता है। भारत में सबसे अंत में सूर्य अस्त कहाँ पर होगा? जहाँ पर बेटा कॉमन सेंस की बात है, जहाँ पर सूर्य सबसे अंत में उदय होता है वहीं पर सबसे अंत में अस्त होगा। ये भी लाइन बेटा आप लिख लो, सबसे पहले सबसे बाद में क्या? सूर्यास्त। क्या? सूर्यास्त। सबसे पहले सूर्यास्त, सबसे बाद में सूर्यास्त। तो सबसे पहले सूर्यास्त होगा बेटा अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। सबसे बाद में जो है सूर्यास्त कहाँ पे होगा बेटा? डायरेक्ट से है, सबसे बाद में सूर्यास्त जो होना है बेटा वो होगा गुजरात में, गुजरात। क्योंकि हमने मैप से देखा था बेटा, भारत में सबसे पहले सूर्योदय जहां पर होगा, भारत की बात नहीं है बेटा, कहीं पर भी ले लो, जहां पर पहले सूर्यास्त होगा तो सबसे पहले जहां पर सूर्य उदय होगा वहीं पर सबसे पहले सूर्य का अस्त भी होगा। अब भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है अरुणाचल प्रदेश में, तो सबसे पहले अस्त भी अरुणाचल प्रदेश में होगा। और भारत में सबसे अंत में जो सूर्योदय होता है वो गुजरात में है, तो अस्त भी बेटा गुजरात में ही होगा। इसमें कोई मतलब ऐसे कंफ्यूजिंग वाली बात नहीं है। तो ये जो थे भारत के सूर्योदय और सूर्यास्त के बारे में कुछ फैक्ट्स थे जो हमने आज डिस्कस किए। बेटा एक जो बात आती है, भारत में जो हमने मानक समय रेखा की बात की थी, कौन सी थी? 82.5 डिग्री की, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। किसकी बात की थी? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हमने मानक समय रेखा की बात की थी। तो उस मानक समय रेखा से हमें ये याद हो जाना चाहिए कि बेटा ये लाइन हमें डालने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये लाइन हमें डालने की आवश्यकता क्यों पड़ी? बेटा भारत में जो है अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो हमारे जो सुबह 6 बजे जो उजाला होता है अरुणाचल प्रदेश में बेटा वो 4 बजे ही हो जाता है, हमसे लगभग 2 घंटे पहले। जो हम टाइमिंग या हम सुबह उठते हैं, जो हमारे रोशनी 6 बजे हमें महसूस होती है
वो अरुणाचल प्रदेश वालों को बेटा 4 बजे अर्ली इन द मॉर्निंग 4 बजे वो रोशनी या वो सूर्योदय हो जाता है। तो बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में, बात करें कि 4 बजे सूर्योदय होता है तो हमारे 6 बजे, तो ये 2 घंटे का समय अंतराल आ गया बेटा। अब हमारे यहाँ पर मान लीजिए अंधेरा जो है अरुणाचल प्रदेश में तो लगभग 4:30-5 बजे के बाद एकदम जो हमें अंधेरा जो फील होता है 7 बजे के बाद में, सर्दी में या गर्मी में 7-7:30 बजे बाद में जो हमारे अंधेरा होता है, वो अरुणाचल प्रदेश वालों के लिए तो बेटा 4-4:30 बजे अंधेरा होने लग जाता है। तो वो क्या करें, भारत को एकदम एक टाइम में एडजस्ट करने के लिए इस मानक समय रेखा की आवश्यकता पड़ी। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक समय बात चल रही है कि भारत को भी 2 टाइम जोन, 2 मानक समय रेखा बनाई जाए। यदि भारत में बेटा 2 समय मानक रेखा होगी तो हमें जो वॉच होती है वो 2 रखनी पड़ेगी, एक पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, ठीक है, और दूसरी पश्चिमी राज्यों के लिए। ऐसा जब होगा तब होगा। अभी तो एक फनी बात थी हमारे लिए। तो बेटा यहाँ तक हमने आज देख लिया है। अभी हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था। कर्क रेखा के बारे में देखा था, मध्य से गुजरती है, डन है। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, डन है। सबसे नजदीक जो राजधानी है रांची है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने 8 राज्यों को याद करने के लिए गुजराराम का छज्जे पर पत्र मिला, ये कल भी हमने देखा था, आज दोबारा आपको बता दिया है। फिर हमने देखा था मानक समय रेखा एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये बेटा, आपको याद करने के लिए मोस्ट लाइन रहती है कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। तो आप बताओगे भारत की जो है मानक जो समय रेखा रहती है बेटा कौन सी रहती है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। यहीं पर प्रश्न हमारा वैसे तो खत्म हो जाता है, फिर भी आगे पूछ ले कहाँ से गुजरती है, तो इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरती है। हमारी मानक समय रेखा ग्रीनविच रेखा जो है ये रेखे 5.5 घंटे आगे है। मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से। उसके लिए भी हमने एक मैजिक ट्रिक, उत्तर प्रदेश में छत उड़ गई आंधी से, ये भी हमने देखा। उसके बाद ये जो है मानक समय रेखा और बेटा कर्क रेखा जिस राज्य में एक दूसरे को काटती है वो राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़ राज्य में ये एक दूसरे से मिलती है। ये भी फैक्ट आपको डन हो गया होगा। अब भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में और सबसे अंत में गुजरात में होता है। लाइन्स के माध्यम से हमने देख लिया भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ पर होता है बेटा, अरुणाचल प्रदेश में। भारत में सबसे अंत में सूर्योदय कहाँ पे होता है, गुजरात में होता है। बेटा ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स रहते हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे और एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। आपका काम क्या रहना है, नोट्स बनाने हैं, अच्छे से काम करना है। ओके डन, दोबारा नई क्लास में मिलते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत।